हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पुस्तक वसंत का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इसके कवि हैं, यह एक कविता है। इसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। पंछी का मतलब होता है पक्षी, और उन्मुक्त गगन यानी खुला आसमान। उन्मुक्त मतलब खुला, और आसमान मतलब गगन मतलब आसमान। तो अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि कविता में कवि क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा इसका हम समझते हैं। इस कविता में कवि शिवमंगल सिंह सुमन बता रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के में आज़ादी के महत्व के बारे में बताया गया है। इसे कवि ने पिंजरे में बंद पक्षियों के माध्यम से दर्शाना चाहा है, दिखाया है। इसमें बताया है कि पक्षी जो होते हैं वो अपने दुख को, अपने व्यथा को इस प्रकार प्रकट करते हैं। पक्षी कह रहे हैं कि पक्षी के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं, यानी खुले आसमान में घूमने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंद होकर हम न तो खुश रहेंगे और न ही मधुर स्वर में गा पाएंगे, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों न हो, क्योंकि उस पिंजरे की तिलियों से हमारे पंख जो हैं, कोमल पंख टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। हम तो नदी और पक्षी कह रहे हैं, हम तो नदी और झरनों का बहता पानी पीने वाले हैं। पिंजरे में तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे, क्योंकि पराधीनता में मिलने वाले बहुत से व्यंजन हमें लुभा नहीं पाएंगे, यानी हमें लालच नहीं दे पाएंगे, वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। पराधीनता यानी गुलामी में रहकर जो भी, चाहे गुलामी में बहुत से व्यंजन हमें मिले, पिंजरे में हमें चाहे बहुत सा खाने पीने का चीज़ें मिले, लेकिन वो हमें लुभा नहीं पाएंगे, हमें लुभा नहीं सकते, क्योंकि वो हमें अच्छे नहीं लगते। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद देखिए, चाहे सोने की कटोरी में रखी मैदा की अपेक्षा हमें कड़वी निम्बोरियाँ खाना भी अधिक अच्छा लगता है। यानी निम्बोरियाँ होती है, नीम एक वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसके जो फल लगते हैं उसको निम्बोरी बोला जाता है, और वो पक्षियों का मुख्य भोजन होता है। तो पक्षी कह रहे हैं कि सोने में रखी कटोरी में मैदा की, चाहे सोने की कटोरी में मैदा रखी हो, उससे वो भी रखी हो, लेकिन वो भी हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसकी अपेक्षा हमें नीम की कड़वी निम्बोरियाँ ही खाना अधिक अच्छा लगता है। परतंत्रता रूपी सोने के पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान ही भूल गए हैं, यानी पिंजरे में कैद होकर हम उड़ना ही भूल गए हैं। पेड़ की सबसे ऊंची टहनी के छोर की कोमल पत्तियों के पास बैठकर झूलने की बात तो केवल हमारा सपना बनकर ही रह गई है। पक्षी बता रहे हैं कि पेड़ की जो सबसे ऊंची टहनी होती है, डाली होती है, उसके ऊपर जो हम कोमल पत्तियों पर बैठकर झूलते थे, अब वह झूलना हमारे लिए एक सपना बनकर रह गया है। ये पक्षी द्वारा कहा जा रहा है, पक्षियों के माध्यम से कवि बता रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि उड़ते उड़ते आकाश की ऊंचाइयों को पाने की चाह भी हमारी सब व्यर्थ हो गई है, बेकार हो गई है, और अपनी लाल चोंच से जो तारों को अनार के दानों की भांति चुगने का अरमान भी हमारा मन में ही रह गया है, क्योंकि तारे आसमान में होते हैं, ऊंचाई में होते हैं, और पक्षी उनको चुगने के लिए, उन पक्षियों का अरमान था उनको चुगने के लिए, यानी उनको टच करने के लिए, तारों के पास जाने के लिए। और तारों को यहाँ पर क्या बोला है पक्षियों ने, अनार के दाने बोला है, अनार के दानों की संज्ञा दी है, यानी अनार के दानों को जिस प्रकार से हम चुगते हैं
उसी प्रकार पक्षी तारों को चुगना चाहते हैं, है ना, लेकिन ये अरमान उनका मन में ही रह गया है। पक्षी अपनी इच्छा बताते हैं, आगे देखो क्या इच्छा बताते हैं। इच्छा बताते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो अपने इन नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे कोमल पंखों से उड़ते उड़ते हम क्षितिज तक पहुंच जाते। अब क्षितिज क्या है? क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पे आसमान और धरती मिलते हैं, आसमान और धरती मिलते हैं उसको क्षितिज बोला जाता है। जहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं उस जगह को क्षितिज बोला जाता है। तो पक्षी कह रहे हैं कि हम अपने छोटे छोटे पंखों से उड़ते उड़ते उस क्षितिज तक पहुँच जाते, या तो हम वहाँ तक पहुँच जाते या हमारा प्राणांत हो जाता, यानी हम मर जाते, हम अपने प्राण त्याग देते या हमारी मृत्यु हो जाती, उसमें भी हमें अच्छा लगता। अंत में पक्षी अपनी अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भले ही रहने के लिए हमें घोंसला मत दो, यानी मनुष्य से कह रहे हैं, पक्षी क्या कह रहे हैं कि हमें रहने के लिए घोंसला मत दो और चाहे हमें टहनी का सहारा भी मत दो, या हमारी जो टहनी है वह भी तोड़ डालो, टहनी का सहारा भी तोड़ डालो, लेकिन यदि ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो, यानी हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र उड़ने दो। यह पक्षी मनुष्य से कह रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसका विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे और इसका अर्थ भावार्थ समझेंगे, शब्दार्थ भी देखेंगे, और इन शब्दार्थ को आपको क्लास वर्क नोट में नोट करना है शब्दार्थ को। ठीक है, चलो आगे देखो, पढ़ो कविता देखो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, है ना। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मेदा से। श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शिव मंगल सिंह सुमन, ये कवि का नाम है। चलो अब इसका अर्थ समझते हैं, भावार्थ देखते हैं। पहला है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त यानी खुला आसमान, आज़ाद आसमान, गगन यानी आसमान, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में बंद, पिंजरे में बंद। आगे है कनक तीलियों से, कनक यानी सोना, स्वर्ण, गोल्ड, है ना, उसको कनक बोला जाता है। उसके बाद है तीलियाँ, तीलियाँ यानी सलाखें, जो पिंजरे के चारों तरफ जो बनी होती है ना, लोहे सोने की, जैसे सोने का पिंजरा है तो सोने की होगी, लोहे का पिंजरा होता तो लोहे की होती, जो उसको घेरे रखती है, जो उसके चारों तरफ होती है और उसमें पक्षी कैद होते हैं, उसको सलाखें बोला जाता है, तीलियाँ बोला जा रहा है। उसके बाद देखो पुलकित यानी कोमल है, पुलकित यानी कोमल है। तो देखो इसका अर्थ देखो, इसका अर्थ है, इसमें आप जैसे इसका अर्थ देखोगे तो इस प्रकार देखोगे, है ना, कि पिंजरे में बंद पक्षी, हम पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। एक कवि कह रहा है, पक्षियों की मन की बात को कवि बता रहे हैं। कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। देखो क्या कह रहे हैं, पक्षी कह रहे हैं कि पिंजरे में बंद पक्षियों का कहना है कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं रह सकते। सोने के पिंजरे की सलाखों से टकरा कर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। और वास्तव में कवि ने
पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाना चाहा है। चाहे वो स्वतंत्रता किसी की भी हो, भले ही पक्षी की हो, भले ही मनुष्य की हो, किसी की भी हो, उसकी महत्व को यहाँ पे कवि ने दर्शाया है, बताया है। आगे देखो, पक्षियों की भांति मनुष्य भी स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी सकता। स्वतंत्रता मतलब गुलामी, यानी कोई भी, चाहे वो व्यक्ति हो, पशु हो, जानवर हो, पक्षी हो, कोई भी स्वतंत्रता की जीवन जीना पसंद नहीं करेगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है। आगे देखो दूसरा, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी मैदा से। इसमें शब्दार्थ में देखो, बहता जल नदी जल, झरनों का जल, यानी जो नदियाँ झरने बहते हैं उनका जल, उसको बहता जल बोलते हैं। भूखे प्यासे, कुछ खाए पिए बिना, कुछ खाए पिए बिना कुछ खाए पिए। कटुक यानी कड़वी, जो कड़वी होती है ना, जैसे कड़वाहट होती है, खारापन। निम्बोरी, निम्बोरी नीम के वृक्ष का एक फल होता है। कटोरी एक प्रकार का बर्तन। इसके बाद देखो इसका भावार्थ देखो, पक्षियों का कहना है कि हम तो नदी झरनों का जल, बहता जल पीने वाले हैं, हम पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे, इसलिए इस सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में रखे मैदा, मैदा यानी खाने के लिए पक्षियों को रखा जाता है। एक आटे टाइप का होता है ना, जिसकी बहुत से व्यंजन बनाए जाते हैं। अपेक्षा नीम के पेड़ की कड़वी निम्बोरियाँ खाना हमें अधिक अच्छा लगता है। वास्तव में पक्षी खुले वातावरण में घूम घूम कर, बहता जल पीकर और नीम की निम्बोरियाँ खाकर ही खुश रहते हैं, है ना। कि भले ही वो निम्बोरियाँ कड़वी होती हो, लेकिन हमें वही पसंद है, क्योंकि हमें पिंजरे में बंद नहीं रहना, बल्कि हमें खुले आसमान में घूमना है, स्वतंत्र रहना है, यही पक्षी कह रहे हैं। चलो अगला देखो और क्या कह रहे हैं, और क्या इच्छा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। यानी स्वर्ण श्रृंखला, सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरा और सुख सुविधाएं। बंधन, स्वतंत्रता, बांधना या गुलामी। तरु यानी पेड़। फुनगी, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी का सिरा, उसको क्या बोला जाता है, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी होती है, उसकी सिरे को, ऊपरी सिरे को क्या बोला जाता है, फुनगी बोला जाता है। आगे देखो, पक्षियों के माध्यम से कवि कहता है कि सोने की सलाखों से निर्मित पिंजरे में रहकर तो हम अपनी उड़ान व उसकी गति भी भूल गए हैं। यानी इस पिंजरे में रहकर हम उड़ना ही भूल गए हैं और गति भी भूल गए हैं। अब तो केवल सपनों में ही यह सोचते हैं कि वे सबसे ऊंची पेड़ी पर, पेड़ की ऊंची चोटी पर झूल रहे हैं। यानी पक्षी कह रहे हैं कि हम इस पिंजरे में कैद होकर हम अपनी उड़ान ही भूल गए हैं, यानी उड़ना ही भूल गए हैं, और केवल सपनों में ही सबसे ऊंची चोटी पर, जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी होती है, उसकी चोटी पर झूल रहे हैं। कैसे झूल रहे हैं, ओनली केवल सपने में झूल रहे हैं, केवल सपना देख रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आगे देखो, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आगे देखो, अरमान यानी इच्छा होती है, विष, नभ आसमान, सीमा हद, तारक अनार तारे रूपी अनार के दाने। इसका भावार्थ, तारक अनार यानी जो तारे रूपी अनार के दाने, यानी तारों को पक्षियों ने अनार के दानों के समान माना है। ठीक है, तो देखिए कवि क्या कह रहे हैं, कवि पक्षियों के मन की बात को बता रहे हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी कहते हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि उड़ते उड़ते नीले आकाश की सीमा को छू लें, वह अपनी लाल किरणों की चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुग लें। यानी पक्षी कह रहे हैं कि हमारी यह इच्छा थी कि उड़ते उड़ते हम आकाश की जो सीमा है, यानी उसको छू लें, यानी बहुत अधिक ऊंचाई तक हम उड़ें, और अपनी लाल किरणों सी चोंच को, यानी लाल रंग की जो चोंच है, उससे आसमान के तारों को चुग लें, जो किसके समान लग रहे हैं, अनार के दानों के समान लगते हैं, उनको चुगने की हमारी इच्छा थी। ठीक है, आगे देखो 5वां, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। शब्दार्थ में है सीमाहीन, जिसकी सीमा नहीं, असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। उसके बाद है क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। होड़ा होड़ी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह है, उसको होड़ा होड़ी बोला जाता है। तंती सांसें, प्राणांत के समय टूटती सांसें। भावार्थ देखिए, इन पंक्तियों में पक्षियों का कहना है कि आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए उनके पंखों में इस प्रकार होड़ लग जाती थी कि उड़ते उड़ते, यानी पक्षियों के पंखों में होड़ लग जाती थी। वे एक दूसरे से तुलना करते थे कि मैं ज़्यादा ऊपर उड़ूं, और दूसरा सोचता था कि मैं ज़्यादा ऊपर उड़ूं। कि उड़ते उड़ते या तो वे क्षितिज वह स्थान होता है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, या तो हम उड़ते उड़ते उस क्षितिज तक जा पाते, है ना, या तो उसको हम प्राप्त कर लेते, और या अपने प्राण गंवा देते, यानी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते। यह पक्षियों ने कहा है कि या तो हम अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते, और यदि हम नहीं पहुंच पाते तो हम अपने प्राण गंवा देते, या हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो भी हमें क्या होता, इस पिंजरे में बंद होने से ज़्यादा खुशी मिलती, है ना। ऐसे पक्षियों ने कहा है। आगे देखो, नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। शब्दार्थ हैं, नीड यानी घोंसला, पक्षियों के रहने का स्थान। आश्रय सहारा, छिन भिन नष्ट भ्रष्ट यानी तहस नहस, समाप्त करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। आकुल उड़ान, उड़ने की अधीरता, यानी जो बेचैनी होती है, उड़ने की बेचैनी, यानी बहुत ज़्यादा उनका मन करना, उड़ने के लिए मन करना। विघ्न यानी बाधा। आगे इस अर्थ देखो, भावार्थ देखें। पक्षियों की इच्छा है, पक्षी कह रहे हैं कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो और चाहे टहनी का सहारा भी न दो, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा न डालो, हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। इस प्रकार से हम इसके अर्थ को समझेंगे कि पक्षी कह रहे हैं कि चाहे हमें रहने के लिए घोंसला मत दो, टहनी का आश्रय भी मत दो, उसका सहारा भी मत दो, लेकिन जो हमें पंख ईश्वर ने दिए हैं तो हमें उन पंखों के द्वारा उड़ने दो, उन पंखों से हमें खुले आसमान में घूमने दो, हमें किसी प्रकार के पिंजरे में कैद मत करो और हमारी उड़ान में बाधा मत डालो, हमें स्वतंत्र रूप से खुले आसमान में उड़ने दो, ऐसा कवि ने कहा है। तो बच्चों समझ में आई होगी। इसका कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, तो इसका अर्थ हमें समझना है, और जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को क्लास वर्क नोट में लिखना है। ठीक है, तो ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। धन्यवाद।